नमस्कार साथियों। आज की शुरुआत एक खूबसूरत से शेर से करना चाहता हूँ। मान सम्मान से जीने का सिला आरसीएम से मिला है। हालांकि ये मान सम्मान भी आरसीएम से मिला है। किसको क्या मिला है ये मुकद्दर की बात है। मुझको तो मुकद्दर भी आरसीएम से मिला है। इस खूबसूरत से शेर के साथ ही आज की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम अवधेश कुमार शर्मा है। आरसीएम करता हूं और आरसीएम में रॉयल्टी की सबसे बड़ी पिन स्टार प्लेटिनम की पिन पे हूं और बड़े मज़े से इस बिज़नेस को जी रहा हूं। आज कुछ खास टिप्स लेके आया हूं। बहुत सारे लोग जो आरसीएम में हमारे साथी हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अभी शुरुआत की है और वो आरसीएम में सफल होना चाहते हैं। हो सकता है मेरी कुछ बातों से उनको लाभ मिल सके और मुझे जितना अधिक समय लगा सफल होने में, वो और जल्दी सफल हो जाएं। सफलता का जो वास्तविक अर्थ मेरी नज़र में है वो ये है कि अगर आप कोई ड्रीम आपने कोई देखा है, कोई आपने सपना देखा है और वो सपना यदि आपका साकार हो जाए। अब सपने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि आकांक्षाएं आशाएं अनंत हैं, इनका कोई अंत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनकी नीड होती है इंसान को, और वो नीड अगर पूरी हो जाए तो समझो बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हो गया। जैसे कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी रोता ना रहूं और परिवार न रोता जाए। ये कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि अगर मैं जीवन भर सिर्फ रोता ही रहूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं बहुत संघर्ष की ज़िंदगी जी रहा हूँ, इतना दुखी जीवन अगर है तो फिर एक नीड की ज़रूरत है। और वैसे तो आशाएं आकांक्षाएं अनंत हैं। आज मुकेश अंबानी की भी अगर बात करें तो उनके पास भी पैसे की कमी है, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन एक सफल मतलब एक अच्छी जीवन जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो चीज़ें अगर जीवन में मिल जाएं तो आप सफल माने जाएंगे। और मैं मानता हूं कि मैं अपनी लाइफ में अब सफल हो गया हूं। अब इस सफलता के बाद जितनी भी सफलता आती है वो सफलता का एक हिस्सा है। जैसे कहते हैं, डूबने के लिए 6 फीट पानी बहुत होता है। 6 फीट के ऊपर फिर कितना पानी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी हलचल जीवन में होती है वो 6 फीट पानी तक ही होती है। 6 फीट पानी में जिस समय वो डूब रहा होता उस समय उसकी लाइफ में हलचल होती, फिर वो डूब गया, फिर उसको कितना उसके ऊपर हो रहा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज मैं अपनी कहानी से थोड़ा सा स्टार्टअप करना चाहूँगा। मैं इस बिज़नेस में किस तरह से आया और इस बिज़नेस से मैंने क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया। अगर हो सकता है किसी जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं या जो लोग कुछ समय से कर रहे हैं, मेरी कहानी से वो लोग रिलेट करें और रिलेट करने के बाद अपने काम को और अच्छे ढंग से अंजाम दे पाएँ। मैं जब इस बिज़नेस को स्टार्टअप करने वाला था उस समय मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मुझे ये भी पता नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती क्या है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था, रेडियो, टीवी, ट्रांजिस्टर, टेप आदि ये सब मैं ठीक करता था, बेचता था। और इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीज़ें बेचता था, कैसेट्स बेचता था, सीडी बेचता था, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखे, ऑडियो वीडियो सीडी। एक अच्छी दुकान में चलाता था। उस दुकान में साथ में 2 लड़के भी मैंने सर्वेंट के रख रखे थे, सर्वेंट। तो कुल मिला के जीवन ठीक ठाक चल रहा था। उसी दरमियान मेरी ज़िंदगी में ये बिजनेस आया और ये बिजनेस मुझे समझ में इसलिए आ गया क्योंकि लाइफ में इंसान की जो गैपिंग होती है, जिस चीज़ से वो दुखी होता है या कह लो जिस चीज़ से सफ़र कर रहा होता है, जिस चीज़ की उसको नीड होती है, अगर वो चीज़ उसको दिखाई पड़ जाए तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाता है। मेरी नीड ये थी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था। सुबह 9 बजे दुकान खोलता था, रात के 9 बजे, साढ़े 9 बजे बंद करता था। लगभग 12-13 घंटे की मेरी वो लाइफ थी। और दुकान ऐसी मार्केट में थी जहाँ पर कोई बंदी नहीं थी साप्ताहिक, तो पूरे 7 डेज़ मुझे खोलना पड़ता था और कोई मेरी छुट्टी नहीं होती थी। अपनी इच्छा से जिस दिन बंद करना चाहूँ छुट्टी कर लूँ, अलग बात है। तो जब कभी भी ऐसा होता था कि 1-2 दिन के लिए दुकान बंद हो जाती थी तो मुझे बहुत सारे उसके नुकसान उठाने पड़ते थे, ग्राहक कट जाते थे और बहुत सारी परिस्थितियों से जूझना पड़ता था। तो मेरे मन में ये विचार आता था कि काश कोई ऐसा काम हो जिस काम को हम साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर करें और इसके बाद ना भी करें
तो भी पैसा आता रहे। जैसे लोग गवर्नमेंट जॉब में सबसे अच्छी चीज़ यही मानते थे पहले कि अगर हमने 20-25 साल की एज पर जॉब मुझे मिल गई और 60 साल की एज पर मैं रिटायर हो गया, तो 60 साल के बाद की जो उम्र होती है उसमें पेंशन मिलती है और पेंशन पर भी जीवन चलता रहता है। ये सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली चीज़ गवर्नमेंट जॉब में थी। लेकिन अभी वो पेंशन का सिस्टम ख़त्म हो गया, लेकिन नौकरी के समाप्त होने पर जो BRS वगैरह मिलता है वो भी काफ़ी कुछ मिल जाता है, तो वहाँ पर भी लोग सिक्योरिटी महसूस करते हैं। एक दुकानदार के लिए ये चीज़ बहुत घातक है कि मेरी बाद की ज़िंदगी की सिक्योरिटी क्या होगी। और वर्तमान में मेरे लिए ये कष्टदायी था कि मैं कहीं घूम नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था, मेरे पास टाइम फ्रीडम बिल्कुल नहीं था। तो वो टाइम फ्रीडम की नीड मुझे बहुत ज़्यादा सताती थी और मैं टाइम फ्रीडम ढूंढता था कि मुझे टाइम फ्रीडम कहीं से मिल जाए। उसी दरमियान मुझे किसी ने आके जब ये RCM बिजनेस का प्लान दिखाया, तो उसने जब बताया कि ये उपभोक्ताओं का संगठन है और घरेलू ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, सुबह गुड मॉर्निंग से लेके और गुड नाइट तक हम जो भी इस्तेमाल करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है और जो बचे हुए हैं वो और आगे बनाएगी। और इस कंपनी का विज़न बहुत बड़ा है। तो अगर हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें इस कंपनी से ख़रीदना शुरू कर दें तो हमारा टर्नओवर शुरू हो जाएगा, और अगर हम उपभोक्ताओं का एक संगठन बना लें तो हम बहुत सारे लोगों का टर्नओवर शुरू करा सकते हैं। और चूँकि जहाँ से मैं संगठन शुरू करूँगा वहाँ से मैं उस जगह पर सबसे ऊपर हूँगा, और जो जिस श्रेणी में आएगा उसके नीचे उसी हिसाब से डाउनलाइन बनती चली जाएगी, और हर व्यक्ति की अपनी एक चेन होगी, अपना एक संगठन होगा। जब मैंने थोड़ा सा तर्क किया कि यार इसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है, जोड़ना ओड़ना वाला काम मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उस व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि इसमें खराबी क्या है। तो मैंने कहा ये चेन सिस्टम की खराबी है। उस शख्स ने मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हो सकता है आपको भी ये बात समझ में आए। उसने कहा कि देखिए, चेन सिस्टम से तो आप बच नहीं सकते हैं, ज़िंदगी भी चेन सिस्टम से है, और आज की डेट में भी आप बहुत सारे लोगों की चेन सिस्टम में जुड़े हुए हैं, जाने अनजाने आप चेन सिस्टम के मेंबर बने हुए हैं। मैंने कहा वो कैसे? उसने बोला कि आप जूते पहनते हैं? मैंने कहा जी पहनता हूँ। बोले बनाते हैं या खुद कहीं से खरीद के लाते हैं? मैंने कहा खरीद के लाते हैं। बोले जिस दुकान से खरीदते हैं उसकी चेन से आप जुड़े हुए हैं। बोले कपड़े आप पहनते हैं? हमने बिल्कुल पहनता हूँ। बोले कहीं से खरीद के लाते हैं? हमने हाँ खरीद के लाता हूँ। कि जिस दुकान से खरीदते हैं उसकी चेन सिस्टम से आप जुड़े हुए हैं। हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, घरेलू सामान के मसाले, ये सब आप कहीं ना कहीं खरीदते हैं तो आप उसकी चेन से जुड़े हुए हैं। उसने मुझे 10 उदाहरण दिए कि आप इन सभी लोगों के चैन से जुड़े हुए हैं, आप इनकी चैन में हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी कोई चैन है? तो मैंने कहा मेरी चैन ये दुकान है, इस दुकान के जो कस्टमर हैं उनकी चैन है मेरी। बोले हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये आपकी दुकान है और आपकी दुकान के जो कस्टमर हैं ये चैन है, लेकिन क्या इस चैन में कोई सिक्योरिटी है? मैंने कहा कैसी सिक्योरिटी? बोले मान लो आप 10 साल ये दुकान चलाएं और 10 साल के बाद आप ये दुकान चलाने के लायक ना रहें, मान लो कोई एनीवे ऐसा कारण हो जाए जिससे ये दुकान आप ना चला पाएँ, तो क्या आपके पास इस दुकान की बाबत कोई पैसे आएंगे? मैंने कहा फिर कहाँ से पैसे आएंगे, जिस दिन शटर नहीं उठता उस दिन पैसे नहीं आते। तो उसने कहा इस चैन में और उस चैन में यही एक अंतर है, जैसे आप किसी की चैन के वफादार नहीं, आज किसी दुकान से कपड़े खरीदते हैं, कल किसी और सी दुकान से कपड़े खरीद लेंगे, क्योंकि आपको उससे कुछ मिलता नहीं है। ऐसे ही आपकी दुकान से जो सामान खरीद के ले जाता है उसको आपसे कुछ मिलता थोड़ी ना, वो पैसा देता है, सामान लेता है। लेकिन मैं जिस चैन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलता है। और रामायण में एक तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, स्वार्थ पाए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके ये रीति। तो स्वार्थ के लिए हर व्यक्ति की प्रीति है, हर व्यक्ति स्वार्थ के लिए अपने आप को एक्टिव बनाता है। ये बात मेरे मन को क्लिक कर गई। मैंने कहा थोड़ा इसको डिटेल में समझाइए। उसने बताया देखिए, आप जब इस सिस्टम से जुड़ेंगे आप अपने घर के प्रोडक्ट बदलेंगे, आप अपने घर के सारे प्रोडक्ट यहाँ से खरीदेंगे, और जब आपके घर में प्रोडक्ट यूज होंगे, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, क्वालिटी अच्छी लगेगी, तो कहीं ना कहीं आप इस प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे। जब आप इस प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे तो जिन लोगों से आप चर्चा करेंगे वो कहीं ना कहीं आपसे संबंधित लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों ने अगर आपकी बात मान ली तो वो भी ये कहेंगे कि मेरे को भी ऐसी खूबसूरत व्यवस्था से ज्वाइन करा दो, और आपने अगर ज्वाइन करा दिया कुछ लोगों को तो वो लोग भी प्रोडक्ट यूज करेंगे, उनको भी प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, वो भी चर्चा करेंगे, और इस तरह से चर्चा करने से धीरे धीरे आपके नीचे उपभोक्ताओं का एक संगठन बन के खड़ा होगा।
और वो संगठन जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे उस संगठन की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके टर्नओवर का अमाउंट बढ़ता जाएगा। और टर्नओवर के अमाउंट पर 45% पैसा कंपनी रिटर्न करती है। तो जो टर्नओवर होगा उसका 45% पैसा कंपनी रिटर्न करेगी। रिटर्न इसलिए करेगी क्योंकि जो व्यवस्था से आप लोग जुड़े हुए हैं, जो व्यवस्था से ये पूरा संसार जुड़ा हुआ है, उस व्यवस्था में भी कई मिडिल मैन होते हैं। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, C&F को बेच देती है, C&F डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, और फिर रिटेलर से कस्टमर जाके खरीदता है। यानी 3-4 पावदान वहाँ पर भी हैं। और सबसे बड़ा जो उसमें खर्चा है वो एडवर्टाइजमेंट का है। यहाँ पर ये सारे पैसे बच जाते हैं। यहाँ पर कोई C&F नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट सेलर सिर्फ आप हैं। और रही बात एड की, जिसमें लगभग 30% पैसा एड में खर्च होता है, तो यहाँ पर सच्ची एडवर्टाइजिंग होती है। और सबसे बड़ी बात है माउथ एडवर्टाइजमेंट होती है। उपभोक्ता खुद प्रोडक्ट यूज़ करता है और खुद ही उसका एडवर्टाइजमेंट करता है। तो जब अपने सर्कल में हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हमारे सर्कल का जितना भी संगठन है वो सब हमारी डाउनलाइन बनेगा। ऐसे हर व्यक्ति का अपना एक सर्कल है। किसी के 10 जानने वाले हैं, किसी के 20 जानने वाले हैं, किसी के 100 जान पहचान वाले हैं, किसी के 200 जान पहचान वाले हैं, किसी के 500 जान पहचान वाले हैं। जिसकी जितनी बड़ी जान पहचान, उसका उतना बड़ा संगठन और उसकी उतनी बड़ी इनकम। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब किसी के घर में कोई फंक्शन या कार्यक्रम होता है तो उस समय वो एक लिस्ट बनाता है अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, और उस लिस्ट में देखता है, कोई कहता है मैंने 250 कार्ड बांटने हैं, कोई कहता है मैंने 500 कार्ड बांटने हैं। तो लगभग उसके यहाँ 400-500 लोगों की गैदरिंग हो जाती है। अगर मान लो किसी के यहाँ सपोज करो 600 लोगों की गैदरिंग हो रही है और एक घर से अगर 2 मेंबर का हिसाब रख लो तो इसका मतलब 300 लोग उसकी जान पहचान के हैं। अब अगर 250-300 लोग जिस व्यक्ति की जान पहचान के हैं, वो व्यक्ति अगर ऐसे संगठन में जुड़ के और थोड़ा सा प्रयास करता है और उसके कहने से अगर 20-25 लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया तो इस संगठन में वो 100% कामयाब हो जाएगा। क्योंकि 20-25 लोग जब उसके संपर्क के आएंगे तो सोच के देखो कि वो जो लोग हैं वो अगर सीधे मल्टीप्लाई भी हो गए, अगर 25 लोगों तुम्हारे द्वारा आ गए और 25 लोगों से और 25 आ गए, सिर्फ डबल कर दिया, 25 लोगों से अगर और 25 आ गए तो 50 हो गए। और फिर इसके बाद ये संख्या मल्टीप्लाई होनी शुरू होती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, फिर इसकी कोई लिमिट नहीं है। और यही सिलसिला मुझे समझ में आया। मैं चूँकि कई काम करता था, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, मैं LIC का काम करता था, मैं जागरण पार्टी चलाता था, मेरे पास कुछ ब्याज का भी पैसा बटा हुआ था, और कुछ मैं और भी उस तरह के सामाजिक काम करता था। तो मुझे लगा कि मेरे पास बहुत बड़ा सर्कल है और मैं इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूँ। कहते हैं जब अंतरात्मा की आवाज़ बोलती है तो वो परमात्मा की आवाज़ होती है। मेरे अंदर से आवाज़ आई, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो सकता है ये। और चूंकि जैसे ही अंदर से ये आवाज़ आई वैसे मुझे एक सपना दिखा, एक ड्रीम दिखा कि जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर उपभोक्ताओं का संगठन बनेगा तो आप हज़ारों लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। ऐसा मुझे भी लगा कि ये काम मेरे से हो सकता है। और फिर मैंने ये इरादा बना लिया कि मैं अब इस काम को 100% तरीके से करूँगा। और जब मैंने इसका इरादा पक्का कर लिया कि मैं करूँगा तो फिर मेरे से बड़े आसानी से ये होने भी लगा, और इतने अच्छे ढंग से होने लगा कि शुरुआत की, और शुरुआत में कुछ थोड़ी सी दिक्कतें आई, लेकिन धीरे 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 संगठन बढ़ने लगा। और संगठन बढ़ते 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 आज ये संगठन लगभग लाखों लोगों के में कन्वर्ट हो गया। आज मेरा टर्नओवर कई लाख का जाता है, कभी 50 लाख, कभी 60 लाख, 70 लाख, और मेरे नीचे लाखों लोगों की डाउनलाइन है। तो ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने इसकी शुरुआत की। आप भी अगर शुरुआत करेंगे तो आपके नीचे भी संगठन बढ़ेगा, लेकिन पहले ज़रूरत है शुरुआत करने की। और शुरुआत कैसे करनी है उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से शुरुआत करनी है और कैसे आप आसानी से कम समय में सफल हो सकते हैं। इसके लिए मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप एक पॉजिटिव शुरुआत करें और एक करियर के लिए
एक करियर को कंप्लीट करने के लिए इस बिजनेस को करें। इसी के साथ नमस्कार।